हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। चंडीगढ़ टीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट है स्टूडेंट अनाउंस हो गया है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी आईबीटीएस की टीम आपकी हेल्प करेगी, चाहे आपका बैकग्राउंड साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, चाहे आपका जनरल हो, आपकी पूरी और स्ट्रैटेजिक तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज की क्लास में हम फर्स्ट लेक्चर देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको बेसिक टर्म्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त आपको हेल्प करेगा, राइट। तो आपके पास बहुत कम समय स्टूडेंट, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। जहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लाइव जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नीचे स्क्रॉल में जो नंबर दिख रहा है ना, वहाँ पर कॉल करें और पूरी सेटिस्फाई हो के कोर्स को ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ओके, अब आपको लगता नहीं होगा कि एग्जामिनर ये लेक्चर या फिर ये टॉपिक या ये सिलेबस क्यों डालता है। देखिए स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, जब आप टीचर बनते हैं तो आप में क्या एथिक्स होने चाहिए। जब आप स्कूल लेवल में पढ़ते हैं तो उसको पैडागोजी बोल देते हैं, वही आप अगर कॉलेज या लेक्चरार बनते हैं तो उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड बोल देते हैं। मतलब कि जब आप टीचर बनते हैं तो आप में क्या एथिक्स होना चाहिए, आपको कैसे सोचना है। ऐसी सिचुएशनल होगी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसके बेस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे आपको जांचने के लिए ये सिलेबस में डाला जाता है। तो तीन चीज़ों को आपने याद रखना है। चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में तो जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ही आ जाता है। बहुत सारे थिंकर ने अपनी अपनी बात बोली है कि कैसा साइकोलॉजी होता है बच्चे का, क्या करना चाहिए, कैसी उसकी डेवलपमेंट होती है, ए टू जेड बताया है। जैसे पियाजे, कॉलबर्ग, बाइगोस की थ्योरी है, ये है, बहुत सारी लर्नर थ्योरी है, आईक्यू है, आपको ए टू जेड पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन, जब सीटेट देते ना तो इंस्टीट्यूशन नहीं आता या कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है, लेकिन जब केबीएस या फिर चंडीगढ़ देंगे तो थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, तो अपना लेवल हाई लेके चलिएगा, सीटेट वाला मत समझिएगा, राइट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी, तो यहाँ पर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जैसे हम कवर करेंगे वो है स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट डजंट मीन सिर्फ उसकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मतलब उसकी एज बढ़ रही है, एज के साथ साथ उसकी दिमाग, वो मेंटली उसकी स्किल भी बढ़ रही है, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, और पैडागोजी मतलब बच्चे को बोला गया है। इसी के तहत यहाँ पर ना एंड्रागोजी और हुटागोजी भी होता है। तो एंड्रागोजी बोलते हैं एडोलोसेंस को, और हुटागोजी बोलते हैं जो एडल्ट होता है, राइट। इस प्रकार से तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैंने बहुत बार देखा है तो यही पूछा है, व्हाट डू मीन बाय पैडागोजी। पैडागोजी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर चाइल्ड के माइंड्स और बिहेवियर, बेसिकली आप स्टूडेंट के बिहेवियर से कैसे आप अपना टीचिंग मेथड को चेंज करते हो, वो होता है। इट मीन्स अगर आप टीचर हो, राइट, ऐसे नहीं बोलोगे कि टीचर है हम जो अपनाएंगे मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग मेथड होता है पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगी, या फिर क्वेश्चन भी ऐसे आप सोचते हुए आंसर मत करना, आपकी एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि आप क्वेश्चन समझे और एग्जामिनर का व्यू पॉइंट पूछे कि आपसे पूछना क्या चाहता है ना। तो टीचर यहाँ पर चेंज होगा, टीचिंग मेथड चेंज होगी, बच्चा नहीं चेंज होगा। तो उसके बिहेवियर को देखते हुए आप अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करते हो, दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बिहेवियर जो है माइंड होती है, ओके, और इसकी स्टडी को, लॉजी भी होता है ना स्टडी, तो बच्चे की स्टडी करते हो और अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करते हो, तो यही होता है ओके पैडागोजी। ओके, पैडागोजी ये फिजिकल, सिर्फ फिजिकल नहीं होता है बल्कि मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है, और सोशल डेवलपमेंट। सिर्फ
फिजिकल होगा तो वो ग्रोथ होता है। फिजिकल के साथ साथ मेंटल, इमोशनल, लैंग्वेज, ओके, और सोशल, एनवायरमेंटल भी चेंज होगा उस बच्चे में, तो उसको हम डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आजकल तो मैं देखूँ स्टूडेंट, आजकल जो लेवल है क्वेश्चन का बहुत इंक्रीज हो गया, और यहाँ पर स्टूडेंट को जानने के लिए जो साइकोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस पिक्चर से आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ग्रोथ मतलब होता है क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव बोलोगे ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है स्टूडेंट बच्चे का एज बढ़ना। तो एक छोटा बच्चा था और ये वुमेन जो ओल्ड हो चुकी है, तो इससे क्या हुई? ग्रोथ हुई, जो कि एक लिमिट के बाद रुक जाती है ना। एक लिमिट के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग टर्म होता है, इसको शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं। और डेवलपमेंट होता है बच्चे का स्किल बढ़ना, राइट। उसकी एज बढ़ रही है, स्किल बढ़ रही है, इट मीन्स उसमें क्वांटिटेटिव तो हो ही रहा है, क्वालिटेटिव भी हो रहा है, राइट। क्वांटिटी प्लस क्वालिटेटिव, तो क्वालिटी को ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे तो उसके साथ क्वांटिटी भी आएगा, ओके। तो उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर फिजिकल ग्रोथ हो रही है, बच्चे की एज बढ़ रही है, ओके, तो उसको ग्रोथ बोलते हैं, उस बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। और डेवलपमेंट मतलब कि उसकी ग्रोथ के साथ साथ उसका स्किल भी, मेमोरी भी, मेंटल भी इंक्रीज हो रहा है, ओके। सबसे पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में फ़र्क पढ़ेंगे, जाकि आपको अच्छे से समझ आएगा पॉइंट टू पॉइंट। देखिए नेचर, नेचर क्या होता है स्टूडेंट? ग्रोथ की नेचर देखते हैं। इसमें जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, साइज का बढ़ना, मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स या फिजिकल चेंज आता है बच्चे में। तो आपसे पूछेंगे हाइट, वेट ये क्या है? ग्रोथ है, डेवलपमेंट? तो दैट इज ग्रोथ है स्टूडेंट, जो इंक्रीज होता है इन साइज और मासेस, ओके। तो इसको मेजरेबल होता है। मेजरेबल मतलब क्वांटिटिव है ना, तो क्वांटिटिव को आप नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हो। फिर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में फिजिकल के साथ साथ क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल, एबिलिटी, बिहेवियर, ओके। तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज जब बच्चे में होता है और इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, ओके। जिसको मेजर करना, वैसे तो बच्चे की आईक्यू लेवल मेजर किया जाता है, जो कि हम पढ़ते भी है, ये चैप्टर भी है, राइट, कि आईक्यू को, लर्निंग को कैसे देखते हैं। तो आईक्यू लेवल, उसको मेजर करने का फॉर्मूला भी है। तो इस प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको समझने में या निकालने में। ऐसे तो एज का तो पता चल जाता है कि बच्चा 1.5 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 का, लेकिन आईक्यू कितना है थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको मेज़र करना, ठीक है। अब स्कोप, स्कोप मतलब एरिया कितना है। तो ग्रोथ जो होती है, फिजिकल चेंज जो कि लिमिटेड होता है, मेजरेबल होता है, और हाइट, वेट और ऑर्गन साइज हो जाती है, राइट। ये होता है। जैसे जैसे हम होता है हमारा शेप, साइज जो होता है वो चेंज होता है, पैरामीटर्स होते हैं, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट क्या होता है? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। कोग्निटिव, कोग्निटिव याद रखिएगा, माइंड, दिमाग। इमोशनल, उसकी जो इमोशनल फीलिंग है। सोशल, जो सोसाइटी है। और बिहेवियर, बिहेवियर को बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट? चेंज इन बिहेवियर, ओके। तो इस प्रकार से स्कोप हो गया। टाइम ट्रेम मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो लिमिटेड होती हैं ड्यूरिंग द पोवर्टी, ओके। ग्रोथ जो होती है, बच्चे को एक मतलब बच्चा पैदा होता है और उसकी एक लिमिट तक होती है, शॉर्ट रन होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली होता है, और जब इंसान मरता है तब तक वो सीखता है, राइट। तो लॉन्गर होता है, एम्फसाइजेस सारे, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड होती है। तो 3 फेजेस होते हैं। एक बच्चा होता है, जैसे मैंने आपको बोला पेडागोजी, जब बच्चा एडोलेसेंस होता है तो उसको एंड्रागोजी बोलते हैं, जब बच्चा एडल्ट होता है तो उसको हम हुटागोजी बोलते हैं, राइट। इस प्रकार से तो ये होता है। तो बहुत सारे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म मेजर किया जाता है। फिर एनवायरनमेंट, ग्रोथ का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है और डेवलपमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली स्टूडेंट देखिए, तो ग्रोथ जो होता है वो जेनेटिक होती है ज़्यादा, न्यूट्रिशनल होता है और हेल्थ बेसिस होता है, मतलब जेनेटिक होता है। जेनेटिक, आपके मॉम डैडी
कैंडिडेट की जितनी हाइट है उसकी आपको इफेक्ट पड़ता है। तो जेनेटिक ये ज़्यादा होता है, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, राइट, हेरिडिटी होता है। एनवायरनमेंट से इतना ये इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ग्रोथ आपके पेरेंटल, आपके जेनेटिक, आपकी हेरिडिटी पर से फ़र्क पड़ता है। वही डेवलपमेंट जो होता है वो आपके आसपास, जैसा आसपास एनवायरनमेंट होगा वैसी आपकी लर्निंग इंक्रीज होगी, आपकी लर्निंग की एबिलिटी इंक्रीज होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दो पैरेट वाला आपको कहानी याद होगी। एक पैरेट, दो ही मतलब दो पैरेट होते हैं बचपन में। एक राजा के पास, मतलब कि अच्छे इंसान के पास चले जाते हैं, और एक जो है वो बुरे इंसान के पास चले जाता है। तो अच्छा वाला अच्छी चीज़ें सीखता है, और बुरा जो तोता या पैरेट जो बुरे पास के जाता है तो वो गलत चीज़ें सीखता है। तो ये चीज़ है, राइट। तो इस कहानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना आप सोचेंगे स्टूडेंट, उतना आपकी क्वेश्चन अच्छी होगी, और बहुत ईजी होता है। 30 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से 25, 27 स्कोर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो फैमिली, एजुकेशन, कल्चरल, आपके कल्चर बहुत इफेक्ट करता है। सोशल इंटरेक्शन, कोग्निटिव, इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट पर इफेक्ट करता है। ओके, तो अभी हम पैरामीटर भी पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट पर क्या क्या इफेक्ट करता है। तो थोड़ा सा आपको पता चल गया कि ग्रोथ बेसिकली और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो इससे सवाल आएगा, तो होप आप इसको क्लियर कर पाएंगे और अच्छे से समझ आए। तो अगर हम देखें, कंक्लूड करें, तो ग्रोथ इज़ अ फिजिकल चेंज एंड डेवलपमेंट फिजिकल प्लस मेंटल, राइट। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स होते हैं। बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलता है, और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट स्टूडेंट, जो कि एनकम्पासेस होती हैं, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज होता है, जो कि एंड ऑफ जो एडोलेसेंस या फिर जो है लाइफ लॉन्ग तक चलता है। ये प्रोग्रेसिव होता है, कॉन्टीन्यूअसली होता है। याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव होगा, कॉन्टीन्यूअसली होगा, ये है। ओके, बट इसमें इरिवर्सिबल याद रखिएगा। ये रिवर्सिबल नहीं, ये इरिवर्सिबल क्या होता है, मतलब कि मान लो कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो ये नहीं होगा कि आप पीछे आओगे, आपकी नॉलेज डिक्रीज होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअसली होता है, इरिवर्सिबल होता है, आप बैकवर्ड नहीं आओगे, राइट। इस प्रकार से इरिवर्सिबल आपकी, और इसमें इलास्टिसिटी होती है, चेंजेबल होता है, इलास्टिसिटी। ओके, ये याद रखिएगा। और इसको ना एग्जामिनर प्लास्टिसिटी भी बोलता है, प्लास्टिसिटी। ओके, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब चेंजेबल होता है, चेंज कर सकते हो, राइट। ये है। अब यहाँ पर कीवर्ड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो एक कीवर्ड आपको हेल्प करेगा डेवलपमेंट के क्वेश्चन सोल्व करने से। तो कॉन्टिन्यूअसली होता है, पैटर्न होता है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन होती हैं, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और डिफरेंट रेट होती हैं। याद रखिएगा, अब डिफरेंट रेट मैं आपको बताती हूँ। कॉन्टिन्यूअसली क्या होता है, ये चलता रहता है, और यहाँ पर बच्चा पैदा होता है, और लाइफ लॉन्ग तक इसका ये कंसेप्ट कॉन्टिन्यूअसली अंटिल मैच्योरिटी भी एक याद रखिएगा। मैच्योरिटी ये डिपेंड करती हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, है ना। मैच्योरिटी जो होता है, कोई जल्दी मैच्योर हो जाता है, जो बाद में मैच्योर होता है, ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस पे। तो डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअसली होती है, कॉन्टिन्यूअसली। लेकिन अगर यहाँ पर स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर पियाजे आता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे जो थिंकर है, वो बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यू होता है। अगर नॉर्मल आएगा ना क्वेश्चन, नॉर्मल तो डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअसली, लेकिन अकॉर्डिंग टू पियाजे आता है तो वो डिसकॉन्टिन्यू होती है। तो दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो कॉन्टिन्यूअसली होता है, और ये पैटर्न और सीक्वेंसल होता है। पैटर्न एक पैटर्न से चलता है। छोटा बच्चा, उसमें कितना दिमाग होना चाहिए, एडोलेसेंस है तो उसमें क्या दिमाग होना चाहिए। तो इस प्रकार से पैटर्न की तरह चलता है। ओके, तो इंक्लूड द ह्यूमन और फॉलो द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर सीक्वेंसल चलता है, स्टेजेस बाय चलते हैं। एक एज में कितना उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, दूसरे एज में कितना होना चाहिए, जो कि सेकेंड चैप्टर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे।
करेंगे। फिर आता है जनरल टू स्पेसिफिक्स। जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है स्टूडेंट, ये जनरल टू होता है पहले एक जनरलाइज पूरी बॉडी, फिर उसके जो मसल्स होते हैं ना पूरा एक तरह बन जाता है, फिर उसके जो कीवर्ड्स डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के पहले लार्ज मूवमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद फाइनर मूवमेंट्स होती हैं। जब बच्चे की पूरी बॉडी डेवलप्ड हुई, फिर वो लिखना, ओके, सुनना, ये चीज़ें समझेगा, राइट। तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जनरलाइज होती हैं सारी चीज़ें, फिर पर्टिकुलर चीज़ बच्चा समझता है। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। डिफरेंट रेट और ग्रोथ होता है। डिफरेंट रेट और ग्रोथ से मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर एक छोटा बच्चा है तो उसमें कितना उसकी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी कितनी स्किल होनी चाहिए, वो है। अगर वो एडोलेसेंस है तो उसका कितना होना चाहिए, जब बड़ा होता है बच्चा तो उसमें कितना रेट्स होना चाहिए। तो हर एक स्टेज पर ना डेवलपमेंट का रेट है वो चेंज होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रेट जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वन जो है फीचर, ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस दूसरे डेवलपमेंट पर ये फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे याद रखिएगा। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली होता है, ये आप इरिवर्सिबल, आप इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। एक पैटर्न फॉलो करता है जो कि स्टेजेस के साथ चलती हैं। जो स्टेज बच्चा छोटा है, फिर जनरल होता है, एक बॉडी पूरी बनती है, फिर उसके छोटे छोटे चीज़ें डेवलप्ड होते हैं। लिखना कैसे है, बोलना कैसे, किस प्रकार से पढ़ना है, ओके, जिसको हम फाइन मोटर करेंगे, ग्रॉस मोटर में हम पढ़ेंगे। रेट्स होती हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होती हैं। ये चेंजेबल है, अमेंडमेंट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जिसको प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो थिंकर है पियाजे, उन्होंने बोला है जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यू होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रॉड डोमेन, अभी हमने बोला ना डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल मतलब कि उसके हाथ पैर, ओके, ये है। कॉग्निटिव मतलब माइंड, लैंग्वेज मतलब कौन सा लैंग्वेज, अगर वो फॉरेन में रहता है तो इंग्लिश पढ़ता है, हमें इंग्लिश कितनी डिफ़िकल्ट लगती है, क्यों, क्योंकि हमारा बोल चाल नहीं। हिंदी उनको डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि उनका बोल चाल नहीं है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। सोशल, सोसाइटी, जो जैसी सोसाइटी होगी उस पर वो इम्पैक्ट होगा। इमोशनल है ना, बोलते हैं लड़कियां बहुत ज़्यादा सेंटी होती हैं, तो वो क्या है, उसका इमोशनल है। जो लड़के हैं वो रोते नहीं हैं, तो ये चीज़ है इस प्रकार से। तो चलिए एक एक करके पढ़े। फिजिकल क्या होता है स्टूडेंट, फिजिकली, एंड इसको साइकोमोटर चेंज भी बोलते हैं, दूसरा नाम है साइकोमोटर चेंज होता है। ये ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और मोटर स्किल्स, इसके जो स्किल्स होते हैं, मोटर मतलब फिजिकली स्किल्स डेवलप्ड होता है, उसको फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको समझिएगा। ग्रॉस मोटर होता है लार्ज मसल उसकी यूज होती है ना, उसकी बॉडी की जब लार्ज मसल यूज होते हैं तो उसको ग्रॉस मोटर बोलते हैं, जो कि स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और रिएक्शन पर डिपेंड होता है। जैसे कि स्कीपिंग कर रहे हैं तो होल बॉडी डिप हो रही है, साइकिलिंग कर रहे हैं तो होल मसल यूज कर रहे हैं। फाइन मतलब कि कुछ पार्ट, मतलब याद रखिएगा फिंगर या माइंड यूज हो रहा है, तो स्मॉल मसल यूज होता है, उसको फाइन मोटर बोलते हैं। जैसे कि प्रिसीशन और हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है ना, आपको पिक्चर बनाना है तो आपके में बहुत कंट्रोल होना चाहिए, बहुत पेशेंस होना चाहिए, ओके। तो ये है आफ्टर द, हाँ, जो फाइन मोटर है वो डेवलप्ड होता है आफ्टर ग्रॉस मोटर। जब पूरा बॉडी होगा तभी तो वो कुछ पेंटिंग कर पाएगा या फिर यहाँ पर लिख पाएगा, ये है। तो यहाँ पर ग्रॉस और फाइन मोटर याद रखिएगा। ग्रॉस में होल बॉडी यूज हो रही है, फाइन में कुछ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी यूज हो रहा है, राइट, ये है। तो फिजिकली याद रखिएगा, फिजिकली में बच्चा को मोटर स्किल इंक्रीज हो रहा है, बॉडी फिजिकली चेंज हो रहा है। जो ग्रॉस और फाइन, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कॉग्निटिव और डेवलपमेंट। कॉग्निटिव को मेंटल और दिमाग से, जैसे कि नोइंग, एबिलिटी या कैपेबिलिटी।
कॉम्प्रीहेंडिंग हो गए, अंडरस्टैंडिंग जो हो गई, इन सारे वर्ड्स को याद रखिएगा। रीजनिंग, थॉट्स, मेमोरी, लैंग्वेज, लैंग्वेज भी आपका कॉग्निटिव में ही आ जाता है। ओके, कॉग्निटिव को ही लैंग्वेज बोलते हैं। फिर आता है इमोशनल, इमोशनल मतलब फीलिंग्स। ओके, इमोशनल जैसे कि अगर बच्चा है या एडोलेसेंस है, एडल्ट है, बिल्कुल इमोशनल जो एडोलेसेंस होता है बिल्कुल एकदम एंगर होते हैं, एडल्ट जो होते हैं बिल्कुल जो एडल्ट होते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से इमोशनल फील, लड़कियां जल्दी रो देती, लड़के नहीं रोते, तो ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है। ओके, तो इस प्रकार से है। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज क्या बोलना है, कैसे स्पीक करना है, कौन सी लैंग्वेज बोलना है, तो ये सारी होती हैं। फिर मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल में एथिक्स, किसको हमने बड़े को रिस्पेक्ट करना है, कैसे करना है, तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। तो एथिक्स हो गए, वैल्यू हो गया, ये सारे एबिलिटी टू जज, मोरालिटी, हमें किसको क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी होता है। तो आपका डेवलपमेंट फिजिकली मतलब फिजिकली चेंज होगा, कॉग्निटिव होगा, लैंग्वेज होगी, सोशल होगा, इमोशनल होगा, इन सभी को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, जो कि एक बच्चे में होता है। ये सिर्फ फिजिकली होगा तो ग्रोथ होगा, जब ये सब होगा तो डेवलपमेंट होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट, अगर ग्रोथ की बात करें या मैच्योरिटी की बात करें या लर्निंग की बात करें, या फिर ये सब किस में डिपेंड होता है, डेवलपमेंट में। सभी चीज़ों का क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सारी ग्रोथ, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी याद रखिएगा जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी। लर्निंग हो गई, लर्निंग होता है एक बच्चे में चेंज, पहले पढ़ाया तो कुछ नहीं आता, पहले पढ़ाने से पहले कुछ नहीं आता था, जब उसकी इन्फोर्समेंट करी, री इन्फोर्समेंट करी, तो उससे बच्चे को आ गया मीन्स उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग, और ये सब किस में डिपेंड करता है, डेवलपमेंट में। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लास्ट में आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल की ही क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर दिल्ली की क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जनरल सीडीपी हो गया, या फिर आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, सब अवेलेबल है। आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं और पूरी तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट। कोई भी डाउट होता है तो स्क्रॉल पे जो नंबर दिख रहा है वहाँ पर आप कॉल करें, कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कोई भी टॉपिक होता है, वो आपसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट हमने एक सीरीज चला रखी है जो कि 500 क्वेश्चन, सीडीपी हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो, सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो डेली मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होती हैं रात के 9:30 बजे, तो उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीडीपी की तैयारी कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।